आदेश जय महाकाल। बहुत से साधक भाई बहन जब घर के मंदिर में बैठकर मंत्र जाप या ध्यान लगाते हैं तो अचानक बिना किसी वजह के उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है या भीतर से जोर की हंसी छूटने लगती है। कई बार हंसी इतनी तेज होती है कि माला छूट जाती है और साधक खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता। इसके तुरंत बाद साधक के मन में डर और अपराध बोध भी बैठ जाता है कि क्या मेरी पूजा खंडित हो गई, क्या भगवान मुझसे नाराज हो गए या मुझसे कोई बड़ा पाप हो गया, यानी महापाप हो गया। आज मैं आपके इस अनुशासन गुरु के रूप में इस भ्रामक वहम को दूर करके साधना के दौरान अचानक आने वाली इस हंसी का असली तांत्रिक विज्ञान और शास्त्रों का परम सत्य नियम बताऊंगा। ध्यान सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। देखिए, इसके पीछे 3 प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला क्या होता है, मंत्र का जाप करते करते अचानक मन की सारी उदासी गायब होना और नाभि के पास से एक अजीब सी हल्की तरंग उठकर चेहरे पर हंसी बनकर खिलना। दूसरा लक्षण, हंसी आने के साथ ही ऐसा महसूस होना जैसे वर्षों पुराना मानसिक तनाव, दुख और भारीपन क्षण भर में पिघलकर बाहर निकल गया हो। तीसरा लक्षण, हंसी रुकने के बाद मन का अत्यंत शांत, हल्का और एक असीम आनंद की स्थिति में चले जाना। सनातन तंत्र और मानसिक ऊर्जा विज्ञान के अनुसार यह हंसी आना कोई पाप या अपराध नहीं है, बल्कि आपके अनाहत चक्र जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं और मणिपुर चक्र जिसे हम नाभि चक्र कहते हैं, इसके अचानक जागृत होने का साक्षात प्रमाण है। देखिए, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन जब जन्मों जन्मों की कुंठाएं, दुख, डर और दबी हुई भावनाओं से भर जाता है या उसके अंदर जमा हो जाती हैं, तो जो हमारी दहलीज और आत्ममंडल को होता है ना, उसको भारी बना देता है। जब आप एकाग्र होकर मंत्र को जपते हैं तो मंत्र की तीव्र ध्वनि अग्नि बनकर आपके भीतर जमा उस दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा को एक झटके में जला देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब वो पुरानी मलिनता बाहर निकलती है तो शरीर का तंत्रिका तंत्र उसे हंसी या आंसू के रूप में बाहर फेंक देता है। यह आपकी चेतना के शुद्ध होने का पहला संकेत है। इस स्थिति को संभालने का छोटा और सरल नियम भी सुनो। यदि साधना या पूजा के दौरान आपके साथ भी यह दिव्य घटना घटती है तो इसे सिद्ध करने के लिए आज से ये 3 कड़े नियम अपना लो। पहला, हंसी आने पर खुद को कोसो मत और ना ही डरो। इसे एक सहज ऊर्जा चक्र की सफाई मानकर स्वीकार करो। दूसरा, हंसी शांत होने के बाद तुरंत उठकर मत भागो। कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर उस मानसिक शांति को अपने भीतर उतरने दो। तीसरा, इस अनुभव का ढिंडोरा किसी के सामने मत पीटो। इसे अपने अंतर मन में पूरी तरीके से गुप्त रखो। साधना के इस आभामंडल को सात्विक रखने और घर के वायुमंडल की ऊर्जा को संतुलित बनाए रखने के लिए रोज सुबह शाम अपने पूजा घर में शुद्ध भीमसेनी कपूर का प्रज्वलन अवश्य करें। आप चाहे तो इसके लिए शुद्ध प्रमाणित चीजें हमेशा मंगाएं, जिससे जो इसकी दिव्य और सात्विक सुगंध होगी वो आपके मन की हर चंचलता और तनाव को दूर करके साधना के बल को 100 गुना बढ़ा देगी। दिखावे और पाखंड से हमेशा दूर रहो। अपने चरित्र को साफ रखो और पूरे भरोसे के साथ श्री महाकाल के चरणों में झुक जाओ। आदेश जय महाकाल।